डिजिटल वेलबींग पर केंद्रित द आई स्कूल राजीव नगर भोपाल का वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार द आई स्कूल राजीव नगर ने अपने वार्षिकोत्सव में डिजिटल वेलबींग पर केंद्रित एक अनोखा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में जिम्मेदार तकनीकी उपयोग के महत्व को समझाना था। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राखी तिवारी, जो माखनलाल विश्वविद्यालय में संचार शोध विभाग की अध्यक्ष हैं, ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों ने नाटक, नृत्य और गीतों के माध्यम से डिजिटल वेलबींग के महत्व को प्रदर्शित किया। स्कूल के को-फाउंडर श्री मुकेश ओकदे जी ने आज के समय में डिजिटल वेलबींग के महत्व को बच्चों को उनके अनुसार सिखाने की बात कही। स्कूल की प्रिंसिपल आसावरी ओकदे ने कहा, आज के डिजिटल युग में हमारे छात्रों को डिजिटल वेलबींग के महत्व को समझना आवश्यक है। हम उन्हें जिम्मेदार तकनीकी उपयोग के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी, जिसमें डिजिटल वेलबींग, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन शिष्टाचार पर चैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील्स, 30 के रील्स। राजीव नगर भोपाल ब्रांच की ओनर हूँ और आज हमारा 6वां एनुअल फंक्शन है। तो पिछले 5 सालों से हम लगातार ये सारे कार्यक्रम अपने स्कूल की ओर से करते रहते हैं और अपनी ओर से पेरेंट्स और बच्चों को एक अच्छा कोई ना कोई संदेश देने का प्रयत्न करते हैं। हम पिछले 6 सालों से एजुमेटा द आई स्कूल राजीव नगर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हर तरीके से शिक्षा को देने का प्रयत्न करते हैं। हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है हमारे यहाँ, और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिर्फ कहने के लिए नहीं होती है, हम सारी रियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, जिसे हम राबेल टेक्निक कहते हैं। और उस टेक्निक के थ्रू हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को सिखाएं। बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हमारे पास आते हैं, 2.5 साल की उम्र से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ हम फोनिक्स बेस्ड लर्निंग करते हैं। तो आई थिंक भोपाल में हम पहले ऐसे प्री स्कूल हैं जो फोनिक्स बेस्ड लर्निंग को बहुत अच्छे वे में, फाउंडेशन वे में हम उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सीनियर किंडरगार्टन के बच्चे यानी KG 2 तक के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से KG 2 क्लियर होते तक उनकी रीडिंग और राइटिंग करना बहुत पावरफुली बढ़ जाती है। और यही बच्चे आगे चलकर जब भोपाल के कुछ प्रतिष्ठित और बड़े संस्थानों में, स्कूलों में जब चयनित होकर जाते हैं तो हमें बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि हमने बच्चों को एक इंडिविजुअल के फॉर्म में पर्टिकुलर प्रॉपर वे में ग्रो किया है। पहले स्कूल शुरू करने का विचार मन में कैसे आया आपके? मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि हमेशा जो बड़े होते हैं, हमारे जैसे जो एडल्ट्स होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास की चीज़ों को लेकर सीखते हैं, कुछ पढ़कर सीखते हैं, कुछ देखकर सीखते हैं। लेकिन मेरा मानना ये रहा है कि बच्चों से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे प्ले स्कूल को चालू करने का आइडिया भी मुझे मेरे बच्चों से आया। मेरी बच्ची इसके लिए मेरे लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में काम कर गई। जब मैं अपनी बच्ची को एक प्ले स्कूल में भेजती थी उस समय मुझे एहसास हुआ कि बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एक प्ले स्कूल के तौर पर हमें इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन वो एक माँ के तौर पर अकेले घर पे रहकर इम्प्रूव करना थोड़ा कठिन था। तो इसलिए फिर मैंने उसको सोचा, प्लानिंग किया, और इसमें मेरे परिवार ने मुझे पूर्ण रूप से सपोर्ट किया। और फिर धीरे धीरे करके हमने एजुमेटा द आई स्कूल की एक फ्रेंचाइजी लेकर उसको भोपाल में यहाँ पर सेटल डाउन किया। और इस मामले में मैं अपनी जो फ्रेंचाइजी की पूरी टीम है उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने हमें कभी कोई बाउंडेशन नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम क्रिएटिवली सारी चीज़ें अपने बच्चों को दे पाए। 6वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, बड़ा सफलता के साथ संपन्न हुआ। आप अपने एरिया के जो आसपास के कॉलोनी के पेरेंट्स हैं
उन्हें कैसे वो करेंगे कि आपके स्कूल में आए और आपके यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं हटके हैं तो आपके प्ले स्कूल में एडमिशन बच्चों को लें? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे बेहतर हमारे यहाँ के जो इन हाउस पेरेंट्स हैं वो आपको मुझसे बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि जब एक पालक अपने बच्चों को प्ले स्कूल में भेजता है तो वो हमसे कई गुना ज़्यादा वो खुद ये इस चीज़ को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि उनके बच्चों में क्या ग्रोथ उन्हें दिख रही है। और जब उन्हें वो सारी ग्रोथ, जैसे कि हम अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करके रखते हैं, हम लिंग्विस्टिक्स पर बहुत काम करते हैं, एक्टिविटीज़ पर बहुत काम करते हैं, हम सारी एक्टिविटीज़ बच्चों से परफॉर्म भी करवाते हैं, तो जब वो ये सारी चीज़ें बच्चों में होते हुए देखते हैं तो वो खुद ही दूसरे पेरेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं हमारे स्कूल के बारे में सोचने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सारे अभिभावकों की जो हमारे स्कूल को अपने बच्चों के पहले शिक्षा के चरण के लिए चूज़ करते हैं और दूसरे पेरेंट्स को भी इंस्पायर करते हैं। कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता है, टीम ज़रूरी होती है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी टीम है, अनुभवी टीम है जो न सिर्फ बच्चों को तैयार करती है परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि उनके पढ़ाई लिखाई में भी किस तरीके से उन्हें ग्रो करना चाहिए उसका भी ध्यान रखती है। तो मैं इसलिए सारे स्टाफ को जो अभी इस वक्त हैं, कोई किसी कारण नहीं भी आ पाए हैं, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप और मैडम दोनों स्कूल को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैडम पूरा स्कूल देख रही हैं। जैसे मनुष्य पुरुष के लिए सफलता में महिला का हाथ होता है, ऐसा ही महिला की सफलता में भी पुरुष का हाथ होता है, ऐसा आप किस तरह देखते हैं? दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। स्कूल पूरा मेरी वाइफ भी देखती है, मैडम भी देखती है। मैं तो अपने पर्सनल मतलब मेरा एक अलग प्रोफेशन है ऑटोमोबाइल का, मैं उसमें हूँ। हाँ, मेरे से जितना बन पड़ता है मैं जरूर सहयोग करता हूँ, बट इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और उनकी महिला टीचर्स को जाता है। कैसा लगता है प्ले स्कूल आपने शुरू किया तो कैसा अनुभव होता हो, कैसा आपको मन में फील होता है? अपने बच्चों को देख करके लगता है कि अगर उन्हें शुरू में पढ़ाई ऐसी मिल जाती है वैसी मिल जाती तो जो हम चेंजेस लाना चाहते थे अपने बच्चों में, जो हम हमारी स्कूल से तो नहीं ला पाए, बट हम चाहते हैं कि दूसरे के बच्चों को वो चीज़ सही तरीके से मिले। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हमारा करिकुलम बनाए और इस तरीके से बच्चों को आगे के लिए तैयार करें ताकि वो भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या का आसानी से समाधान ढूंढ सके, अच्छे से रहे। मैं डॉक्टर राखी तिवारी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में संचार शोध विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। आज कैसा लगा बच्चों के बीच में आकर? आई स्कूल ने जो अपना एनुअल फंक्शन आज यहाँ आयोजित किया वो सच में इतना अच्छा लगा मुझे। नन्हे मुन्ने बच्चे थे, प्ले स्कूल के बच्चे, जिस अनुशासन, जिस उत्साह और उमंग से वो अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे थे, उसमें हम भी लगता है बड़े लोग बच्चे बन गए थे और अपने स्कूल के समय को शायद याद कर रहे थे। और आई स्कूल ने जो थीम बेस्ड एक अपनी इस समय का एनुअल फंक्शन रखा वो बहुत ही सराहनीय।